नमस्कार, प्रणाम। मैं आप सबका अपना विशु राय स्वागत करता हूँ विशु वारदात तक के एक और नए सफर में। आज का जो दिन है और जो कल का दिन था, पूरे भारत में जश्न का माहौल है। चारों तरफ मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, दिए जलाए जा रहे हैं, पटाखे फूट रहे हैं। दरअसल हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी पोल पर उतरने में कामयाब हो गया है और यह उपलब्धि इसरो के वैज्ञानिकों और हमारे भारतवासियों की दुआओं का असर है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। हमारा तिरंगा आज विश्व के सबसे ऊंचे शिखर पर लहरा रहा है। हमारे देश का नाम शान और सम्मान से चारों तरफ गूंज रहा है। चारों तरफ भारत माता की जय के जयकारे लग रहे हैं, जय हो के नारे लग रहे हैं। आते हैं कहानी पर। कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपना प्यार सपोर्ट दें। दिल्ली में एक जगह पड़ती है बसंत विहार। बसंत विहार के अंतर्गत एक थाना आता है महिपालपुर। महिपालपुर के अंतर्गत कई इलाके आते हैं। उन इलाकों में कई गलियां हैं और कई गलियों में एक गली है, गली नंबर 9। गली नंबर 9 में एक मकान है 270। 270 में एक व्यक्ति रहता है। उसकी उसी दुकान के नीचे और उसी घर के नीचे एक दुकान रहती है, हार्डवेयर की दुकान रहती है। वह सुबह 11 बजे अपनी दुकान को खोलता है। यह बात है 11 जुलाई 2023 की। जब सुबह वो अपनी दुकान खोलता है तो जो ग्राहक होते हैं, जो कस्टमर होते हैं, वह सुबह सुबह ही उनके दुकान पे आ जाते हैं। गर्मी का महीना, तपती धूप से बचने के लिए लोग सुबह ही आ जाते हैं और वह सभी लोगों को डील करता, सभी लोगों को सामान देता। धीरे धीरे 12 बजने लगते हैं और ग्राहक जो है दुकान पे आना कम हो जाते हैं। ग्राहक दुकान पे आना कम हो जाते हैं तो धीरे धीरे आराम फरमाने लगता है। करीब 2 बज रहे होते हैं, तपती धूप रहती है, गर्मी का महीना जो आज भी है। वह व्यक्ति आराम से चेयर पे बैठता है और आराम करने लगता है। तभी कुछ देर बाद एक व्यक्ति आता है और सामान जो उसे चाहिए होता है वह सामान की मांग करता है। तो काफी गहरी नींद में रहता है। वह मना कर देता है कि यह सामान मेरे दुकान पे नहीं है, आप कहीं और से ले लो। कुछ देर बाद उसके दुकान पर 3 व्यक्ति आते हैं। सूट बूट पहने हुए तीनों व्यक्ति उस आदमी को जगाते हैं और जो आंख खोल के देखता है तो देखता है मेरी दुकान पर लग रहा है कोई पूंजीपति आ गया है, आज तो पूरी दुकान ही खरीद डालेगा। वह व्यक्ति, वह दुकानदार उन तीनों आदमियों को आंखें फाड़ कर देख रहा होता है और उधर से जो तीनों व्यक्ति होते हैं सूट बूट वाले, वह उस व्यक्ति को घूर रहे होते हैं, उस दुकानदार को घूर रहे होते हैं। दुकानदार असमंजस में रहता है कि यह व्यक्ति मुझे घूर क्यों रहा है। तभी वह तीनों व्यक्ति कहते हैं कालू। जैसे ही वह कालू नाम लेते हैं वह व्यक्ति, दुकानदार परेशान हो जाता है। वह कुछ नहीं बोलता है। वह बोलते हैं कालू तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। कालू उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। तीनों व्यक्ति आगे गाड़ियों में बैठते हैं। तभी कालू पीछे बैठता है तो उसमें से एक व्यक्ति कहता है नहीं कालू तुम बीच में बैठोगे। वह पिछली वाली सीट पे बीच में बैठता है और 2 व्यक्ति उसके दोनों साइड बैठते हैं और उसको लेकर पहुंचते हैं राजस्थान के बूंदी थाने पर। दरअसल कहानी 44 साल पुरानी है। 44 साल पहले यानी कि 1779 में एक लड़का रहता है कालू। कालू अपने दोस्तों के साथ कभी मछली पकड़ने जाता तो कभी खेल कूद करने जाता। उसकी उम्र यही 18 से 19 साल रही होगी। सभी लोग उसको देखते तो हंसते, उसके ऊपर हंसते। वह इस बात से काफी परेशान रहता था कि मुझे लोग देखने के बाद हंसते क्यों है। इस बात की जड़ में वह जब गया पता करने की कोशिश किया तो उसे पता चलता है कि एक व्यक्ति का उसकी मां के साथ संबंध है। उस व्यक्ति के बारे में जब वह पता करता है तो पता चलता है कि वह पास के गांव का एक मिस्त्री है जिसका नाम शंकर लाल माली है। वह रोजाना शाम को शराब पीता और उसके घर चला आता। दरअसल जो दुकान का समय रहता है
वह रात्रि 10 से 11 बजे के करीब वह दुकान बंद करके अपने घर पे आता था। उससे पहले ही शंकरलाल माली उसके माँ के साथ संबंध बनाता। उसके बाद वह उससे व्यक्ति यानी कि दुकानदार की कालू के आने के पहले ही वह घर से चला जाता। जब यह बात उसको पता चलती है तो वह उस शर्मिंदगी को बर्दाश्त नहीं कर पाता, वह झेल नहीं पाता, वह आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाता है। वह सोचता है आखिर मैं क्या करूं, इससे अच्छा तो मर जाऊं। मेरी माँ एक गैर मर्द के साथ संबंध बना रही है, चारों तरफ मेरी थू-थू हो रही है, लोग मेरी हंसी उड़ा रहे हैं। वह एक दिन एक प्लान बनाता है। प्लान के तहत अपने दो दोस्तों को शामिल करता है और शंकरलाल माली के बारे में सब कुछ सारी जानकारियां पता करता है। वह कहाँ से आता है, कब जाता है, किसके साथ उठना बैठना है, उसकी पुलिस में कितनी पकड़ है, किस नेताओं को वह जानता है। सारी जानकारियां इकट्ठा करने के बाद एक दिन वह रास्ते में चाकू लेकर बैठा रहता है। उसके दो दोस्त दूसरे साइड छिपे रहते हैं। जैसे ही उधर शंकरलाल माली आता है, कालू उठता है और चाकुओं से कई बार वार करता है, करीब 15 से 20 बार वार करता है। शंकरलाल माली वहीं तड़फड़ाते हुए गिर जाता है और कालू के दोस्त वहां से भाग जाते हैं। कुछ राहगीर आ रहे होते हैं, वह देखते हैं यह तो शंकरलाल माली है, खून से लथपथ है। तो 1979 में जो अस्पताल होते हैं, जो हॉस्पिटल होते हैं, वो काफी दूर दूर रहते हैं। उसको उठाते हैं और किसी तरह से हॉस्पिटल करीब आधे से 1 घंटे के बाद पहुंचते हैं। तभी डॉक्टर पुलिस को फोन कर देता है। पुलिस आती है, रिपोर्ट दर्ज करती है, डॉक्टर की बातों को सुनती है। वह बताता है शंकरलाल माली कि मुझे कालू ने मारा है। पुलिस पूछती है यह कालू कौन है। तो वह बताता है कि मेरे गांव के बगल का एक दुकानदार है, न जाने क्यों उसने मेरी हत्या करनी चाहिए। पुलिस हैरान रहती है, 307 का मुकदमा दर्ज करती है कालू के ऊपर और जांच को आगे बढ़ाती है। जैसे ही जांच को आगे बढ़ाती है, 2 दिनों बाद शंकरलाल माली की मृत्यु हो जाती है। 307 के साथ साथ 302 का भी मुकदमा दायर हो जाता है। जांच पड़ताल आगे बढ़ती है, पुलिस छानबीन करती है। कालू के घर जाती है तो कालू वहां से नदारद रहता है, 9-2-11 रहता है, भाग जाता है। कालू के रिश्तेदारों के यहाँ पुलिस रेड करती है, दोस्तों के यहाँ रेड करती है, लेकिन कालू का कुछ भी पता नहीं चलता। वहीं शंकरलाल माली के परिवार वाले काफी परेशान रहते हैं, बार बार थाने का चक्कर लगाते और पूछते कि बताइए केस में आगे क्या हो रहा है, मामला कहां तक पहुंचा, कालू अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया। पुलिस जैसे तैसे करके परिवार वालों को टाल देती कि जांच जारी है, जल्दी पकड़ा जाएगा। 10 दिन बीत जाते हैं, 20 दिन बीत जाते हैं, महीनों बीत जाते हैं। बार बार परिवार वाले थाने का चक्कर लगाते और वही पुरानी बात पुलिस कह के टाल देती कि अभी जांच जारी है। देखते देखते पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता है, फाइलों पे धूल जमने लगती है। परिवार वाले भी धीरे धीरे इस कहानी को, इस किस्से को, इस कत्ल को भूलने लगते हैं। पुलिस के हाथ भी कुछ नहीं लगता तो पुलिस के पास रोज नए नए मामले आते हैं। पुलिस उन नए नए मामलों में निगाहें लगाती है, निगाहें गड़ाती है और उन मामलों पे ध्यान देती है। पुलिस इस केस को, इस फाइल को अपने अलमारी में डाल देती है। कई साल बीत जाते हैं, कुछ हाथ नहीं लगता है। तभी जो बूंदी की कोतवाली होती है, उस कोतवाली में 44 साल बाद यानी कि 2023 में एक ऐसे कोतवाल आते हैं जिनका नाम सहदेव सिंह मीणा रहता है। सहदेव सिंह मीणा की पोस्टिंग उस कोतवाली में होती है और वह आते ही कहते हैं कि जितनी भी पुरानी फाइलें हैं, जिसका अपराधी भाग गया हो, पकड़ा नहीं गया हो, जिस केस का कोई खुलासा नहीं हुआ हो, ऐसी ही फाइलें मेरे पास लेके आओ। एक पुलिस वाला जाता है और ऐसी 60 फाइलें लाके करीब देता है। बाद में उन फाइलों में सहदेव सिंह मीणा देखते कि एक फाइल ऐसी भी है
जिसका अपराधी फरार तो है लेकिन 44 साल हो गया और इस केस का कुछ हला भला नहीं हुआ। सहदेव सिंह मीणा एसपी से बात करते हैं और एक टीम गठित करते हैं। उस टीम के जो हेड होते हैं उनका नाम जयदेव यादव रहता है। जयदेव यादव के नेतृत्व में एक टीम गठित की जाती है और पुनः इस केस की जांच करने के लिए आदेश दिए जाते हैं। जयदेव यादव अपने साथी सिपाहियों को लेकर कालू के घर जाते हैं। कालू के घर जाते हैं तो कोई नहीं मिलता है। उनके रिश्तेदारों के पास जाते हैं, पता करते हैं, कुछ भी पता नहीं चलता है। जब उसके एक ऐसा दोस्त मिलता है कालू का, जो बताता है कि उसकी एक बीवी भी थी जो मायके रहती थी और 5 साल पहले यानी कि 39 साल पहले वह उसको लेकर अपने साथ चला गया है। यह बात सुनते ही जो जयदेव होते हैं उनके चेहरे पर मुस्कान आने लगती है। वह समझ जाते हैं कि अपराधी जो है बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। छानबीन करते हैं, जितने भी रिश्तेदार होते हैं दोस्तों से पूछताछ करते हैं, फिर भी कुछ पता नहीं चलता। बीबी के अलावा कालू के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं मिलती। सिर्फ एक ही जानकारी मिलती है कि एक व्यक्ति आता है, उसकी बीबी को लेकर चला जाता है। यह भी कंफर्म नहीं रहता कि वह कालू ही था, लेकिन लोग कहने वाले बताने वाले बताते थे वह कालू ही था। रूप रंग बदला हुआ, बड़ी बड़ी दाढ़ियां। जब पुलिस रिश्तेदारों की कॉल डिटेल्स निकालती है तो जितने भी फोन आए रहते हैं सभी का कुछ न कुछ रिलेशन मिलता है, लेकिन एक नंबर ऐसा रहता है जिसका कोई रिलेशन, कोई संबंध नहीं मिलता और लगातार उससे बात होती। वह नंबर रहता है सुरेश का। सुरेश जो दिल्ली के महिपालपुर इलाके में मकान नंबर 270 में रहता था, गली नंबर 9 में। पुलिस उसके पास पहुंचती है, दुकान पे पहुंचती है, पूछती है मिस्टर कालू। कालू हैरान रह जाता है क्योंकि कालू यह नाम 44 साल बाद सुनता है कि कोई मुझे कालू कहकर पुकार रहा है, आखिर यह कौन है। कहीं ना कहीं कालू को संदेह हो जाता है। पुलिस कालू को अपने जीप में बैठाती है और थाने लेकर जाती है। जब थाने लेकर जाती है तो वहां के जो पुलिस वाले होते हैं वह खुशियों से झूम उठते हैं। ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ी कामयाबी उनके हाथ लग गई है। सहदेव मीणा के पास जब उस अपराधी को ले जाया जाता है, यानी कि कालू को ले जाया जाता है, तो सहदेव मीणा तालियां बजाने लगते हैं जयदेव और उनकी टीम के ऊपर। बोलते हैं शाबाश, मुझे ऐसी ही उम्मीद थी। कालू से कहते हैं कालू, अपराधी कितना भी चालाक और कितनी भी बड़ी साजिश क्यों न रचे, वह एक दिन कानून के शिकंजे में आ ही जाता है। कालू सारी बात बताता है कि जो मिस्त्री रहता है शंकर लाल माली, उसका मेरे माँ के साथ नाजायज संबंध रहता है और मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सका और मैंने उसकी हत्या कर दी और मैं वहां से भाग गया। कालू को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। मजिस्ट्रेट साहब भी पुलिस के इस हैरतअंगेज कारनामे पर तालियां बजाते हैं, शाबाशी देते हैं और उसको 7 साल की सजा सुनाते हैं। पुलिस की ऐसी कहानी, ऐसे कारनामे बहुत कम सुनने को मिलता है। पुलिस की मेहनत यहां पर रंग लाई। जो सहदेव मीणा थे काफी ईमानदार थे। पुलिस काश ऐसे ही हर केस में मन लगाकर काम करती तो हर अपराधी पकड़ा जाता और शायद अपराध कुछ कम होते हैं। खैर, कहानी कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और जितने भी साथी कमेंट करते हैं उनका नाम कहानी के अंत में दिया जाता है। इस कहानी को सुनाने का मतलब किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सतर्क करना है, ऐसी घटनाओं से होने से रोकना है। चलते चलते कुछ साथी हैं जिन्होंने कमेंट किया है। साथियों के नाम है संदीप सिंह, ये बागपत से हैं। राहुल मौर्य
यह मऊ के रहने वाले हैं। उमेश हैं, फैजल खान हैं राजस्थान से, रहीम हैं गुजरात से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी वीडियो डेली देखते हैं। मुझे मालूम है कि हमारी वीडियो में कहीं ना कोई कमी रह जाती है। मैं उन कमियों को सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा। अपना प्यार सपोर्ट आप लोग बनाए रखें। मिलते हैं एक और बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।